हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे इस चैनल कंसेप्ट क्लियर क्लासेस में। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। आज की हम इस वीडियो में बस ये जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। बस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। या फिर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। वर्ण विचार किसे कहते हैं? अब हम जानेंगे क्या वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्णों के प्रकार, उनके रूप और उच्चारण का अध्ययन ही वर्ण विचार कहलाता है। प्रकार, उनके रूप और उच्चारण का अध्ययन ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्णों के प्रकार, उनके रूप और उच्चारण का अध्ययन ही वर्ण विचार कहलाता है। अब जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। या फिर जब हम सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में सजा देते हैं, जब हम सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में सजा देते हैं तो वो वर्णमाला कहलाता है। जैसे ये एक हार है। क्या है ये? बस एक हार है। अब हम उसमें क्या लगा देंगे? मोती। पहले तो बस ये एक हार था, हम इसमें क्या लगा दिए? मोती। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया मोतियों का हार। ये हो गया मोतियों का हार। वैसे ही जब हम सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में सजा देते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। या फिर किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की है, हिंदी का है अ, आ, क, ख, ग। वैसे ही इंग्लिश का भी है ए बी सी डी। वैसे ही उर्दू का भी होता है। तो सभी प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। उर्दू का अलिफ बा ता सा जीम। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो प्रकार होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो प्रकार होते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। वर्णों के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार। पहला है स्वर। स्वर वर्ण। वॉवेल। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन वर्ण। कॉन्सोनेंट। पहले जानेंगे स्वर वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
या फिर स्वर वे वर्ण है जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वे वर्ण है जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। उदाहरण अ, आ, ई इत्यादि। उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है हस्त स्वर। एंड दूसरा है दीर्घ स्वर। एंड तीसरा है हलुक स्वर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हस्त स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर एंड तीसरा है पलुक स्वर। तो हस्त स्वर किसे कहते हैं? हस्त स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हस्त स्वर कहते हैं। हस्त स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हस्त स्वर कहते हैं। या फिर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। पलुक स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे पलुक स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें पलुक स्वर कहते हैं। या जिन्हें बोलने में तिगुना समय लगता है। पलुक स्वर को हम त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं। जैसे पलुक स्वर किसे कहते हैं? वो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या फिर तिगुना समय लगता है उसे पलुक स्वर कहते हैं। जैसे नाम, जैसे राम। ओम बोलने में 3 मात्रा का समय लग रहा है। अब हम देखते हैं अयोग्वा। अयोग्वा क्या होता है? हिंदी में ऐसे वर्ण जिनकी गणना यानी गिनती ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है उसे अयोग्वा कहते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले आता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अन को अनुस्वर तथा अ को स्वर्ग कहा जाता है। विसर्ग। अन को अनुस्वर तथा अ को विसर्ग कहा जाता है। अयोग्वा के 4 प्रकार होते हैं। पहला है अनुनासिक, दूसरा है अनुस्वर, तीसरा है विसर्ग और चौथा है निम्नासिक। पहला है अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार, तीसरा है
विसर्ग, तीसरा है विसर्ग एंड चौथा निर्नासिक। हम देखते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख से निकलती है, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हवा बोलने पे सांस नाक और मुख दोनों से निकल रही है, हवा। आंगन बोलने पे भी सांस मुंह और नाक से निकल रही है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगद। अंगूर बोलने पे हवा सिर्फ नाक से निकल रही है, अंगूर, इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मना कामना, मना कामना, यहाँ पे ह आ रहा है, मना कामना। दुख, इसमें भी ह, अतः में भी ह, यानी जिस ध्वनि के उच्चारण ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। निर्नासिक किसे कहते हैं? निर्नासिक किसे कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नासिक कहते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। निर्नासिक किसे कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नासिक कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? जिस ध्वनि की उच्चारण ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। निर्नासिक किसे कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नासिक कहते हैं। स्वर वर्ण का दो प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण का दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार। पहला कौन सा था? वर्ण का दो प्रकार होता है। पहला कौन सा था? स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो हमारा स्वर वर्ण हो गया। अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या होता है। अब जानेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन या फिर व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है।
जैसे क, ख, ग, इन सबको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। क, जैसे ये क है, क, इसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जा रही। कैसे? क को तोड़ेंगे तो क, हलंत, जोड़, अ। तो बना क। ये अ क्या है? स्वर वर्ण, अ स्वर वर्ण है। तो प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहती है। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन एंड तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्म। तो हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, दांत, होठ का स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे तालु, दांत, होठ का स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, प वर्ग ये स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग यानी क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ये क, ख, ग ये ना बोलकर हम लोग क्या बोल देते हैं? क वर्ग। ये क वर्ग है। वैसे चौका, वैसे टौका। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग जैसे कंठ, तालु, दांत, होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे क्या अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंत का मतलब क्या हुआ? अंत का मतलब हुआ भीतर। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व ये चारों अंतःस्थ व्यंजन है। इन्हें स्वर तथा व्यंजन के स्थित माना जाता है। अब क्या है? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है गरम या फिर गर्मी। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और गर्मी पैदा कर दे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, ह ये चारों ऊष्म व्यंजन है। अब देखेंगे क्या चौथा संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यह व्यंजन के मेल से बने होते हैं। यह किसके मेल से बने होते हैं?
यह व्यंजन के मेल से बने होते हैं। और लास्ट टॉपिक है लिपि। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। या फिर किसी भाषा के ढंग या लिखावट को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के ढंग या लिखावट को लिपि कहते हैं। संसार में अधिकतम लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। संसार में अधिकतम लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, ऐसे इधर से लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे इधर से संसार में अधिकतम लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन अरबी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अरबी दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर से ऐसे बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। अरबी दाएं से बाएं लिखी जाती है और हिंदी दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा के ढंग या लिखावट को लिपि कहते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े उन सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा उन सबका एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़े हम लोग क्या? वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? तो किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वर वर्ण एंड दूसरा है क्या? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए या न ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने? स्वर तीन प्रकार का होता है। पहला है हस्त स्वर। हस्त स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। एंड तीसरा है पल्लव स्वर। हस्त स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है उसे हस्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। पल्लव स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उसे पल्लव स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्री भी कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन वर्ण के चार प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। एंड तीसरा है दूसरा अंतःस्थ व्यंजन एंड तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। एंड चौथा है
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श मतलब, स्पर्श का मतलब होता है छूना। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब भीतर, और उष्म का मतलब गर्म या फिर गर्मी, और संयुक्त व्यंजन यानी सब। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क वर्ग से म वर्ग तक, क वर्ग से म वर्ग तक, इनका उच्चारण करते समय क वर्ग यानी क वर्ग में क्या क्या है? क, ख, ग, घ एंड अंग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग है। क वर्ग से म वर्ग तक इनका उच्चारण करते समय जीभ अलग अलग भागों को छूती है, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण मुख के भीतर ही रहे उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। अब उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म यानी गर्मी। तो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और गर्मी पैदा कर दे, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन के मेल से बने होते हैं। तो आज का अपना क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या होता है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।